तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो मौजूदा कंडीशन चल रही है इंडिया और कनाडा के बीच में, वो कैसी है। उनके बीच में बहुत बड़ा एक तनाव है, उनके बीच में एक बहुत बड़ी टेंशन की सूरत हाल है। क्यों है कि अभी अगर आप लेटेस्ट देखें तो इंडिया जो कनाडा है उसने सबसे पहले इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो 5 वो अपने मुल्क से कनाडा से निकाले। ठीक हो गया। उसके जवाब में इंडिया ने भी जो है वो कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए, उनको कहा जी कि आप कनाडा चले जाओ। ये यहाँ तक बात क्यों पहुंची, हालांकि ये दो बड़ी सुपर पावर्स, बड़ी इकोनॉमीज हैं, G20 के जो है ना वो मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन आखिर क्या वजह बनी कि ये जो दो मुल्क हैं इनकी ऐसी टेंशन बीच में क्रिएट हुई और बीच में उसको अभी अमेरिका को जो है वो जंप करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। अब बेसिकली मकसद तो हमारा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई आखिर वो वजूहात क्या हैं, उसके रीजन फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन चल रही है। अब इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन है ना, उसका जो मेन रीजन है वहां पे जो इंडिया अगर क्लेम करता है तो वो इंडियन साइड कहते हैं कि वो सिख हैं। जो सिख कम्युनिटी कनाडा में रहती है वो जो है ना मेन रीजन है इन दोनों के बीच में टेंशन। मगर जो कनाडा है वो कहता है कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन चल रही है उसका जो मेन रीजन है वो इस टाइम जो है वो इंडिया की जो हमारे अपने कनाडा के मुल्क के अंदर सॉवरेंटी पे हमला है ना वो है। ठीक है। अब आप ये समझते हैं कैसे कि ये कैसे हो गया, सिख क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व है और जो इंडिया उसके अंदर घुसा हुआ है कनाडा के अंदर वो कैसे है। अब आपको ये तो पता है कि कनाडा के अंदर तकरीबन 1 करोड़, तकरीबन 80 लाख से ज्यादा जो है ना वो सिख रहते हैं। ठीक है। तो आप ये कहें कि ये सिख कहाँ से आए हैं। ये सिख कम्युनिटी जितनी भी है वो सारी की सारी इंडियन पंजाब जो स्टेट है वहां से आई है। ठीक हो गया। प्रोविंस जो है उनका जो स्टेट है वहां से आई है। स्टार्ट में इंडिया के जो बाकी जो लोग हैं वो जाना मतलब स्टार्ट हुए थे, लेकिन इंडियन पंजाब के जो सिख हैं वो कनाडा में जाके सेटल क्यों हुए, इसका मेन रीजन है एक पीछे। हर कोई बंदा, आप उनकी इंडियन मूवीज देखें, ठीक है, जो पंजाबी मूवीज होती हैं आपको वो सारे के सारे शिफ्ट होते, या उनकी जो मूवीज भी बनी होती हैं वो सारी की सारी कनाडा में ही शॉट हुई होती हैं। वो क्यों प्रेफर करते हैं कनाडा को। कनाडा को तो वैसे पूरी दुनिया प्रेफर करी थी क्योंकि वो सेफ है। ठीक हो गया। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क ने वहां पे भी जो है वो उसके अंदर घुस के, कनाडा के अंदर घुस के अपनी जो एक्टिविटीज हैं जिसको हम एक्स्ट्रा मतलब जुडिशियल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं वो जाके परफॉर्म की हैं, और वो कनाडा कहता है कि ये हमारी सॉवरेंटी के ऊपर जो ना वो अटैक होता है, हमला होता है। अब बेसिकली होता ये है कि सिख और जो कनाडा है इसका बड़ा आपस में ताल्लुक है। जो मेन चीज है ना, वो सबसे पहले जो बात स्टार्ट होती है वो होती है खालसा से। ये जो खालसा का वर्ड है, ये जो खालिस्तान है, ये लफ्ज निकला है आपका, जो कि आप अगर बैक जाएं 1940 से या 1950 से, वहां से जो पहले सिख जो लीडर्स थे ना पंजाब के, वहां से उन्होंने ये खालसा वर्ड निकाला था। और ये बेसिकली खालसा वर्ड है क्या, खालसा जो वर्ड है वो ये है कि आप कहते हैं, जो सिख कम्युनिटी है वो ये कहती है कि हमें जिस तरह मुसलमानों के लिए पाकिस्तान था, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था, तो इसी तरह जो सिख कम्युनिटी है, बेशक वो इधर थी या इधर थी, दोनों साइडों पे उनके लिए एक खालिस्तान मुल्क होना चाहिए। तो वो ये इसका क्लेम करते हैं। ठीक है। तो इसकी बेस पे उन्होंने जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करना शुरू कर दी, अपनी मूवमेंट बनाई। ठीक है। अभी मैं आपको इसकी तरफ लेके जा रहा हूं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो आज की टेंशन है वो क्यों है। ठीक हो गया। ये उन्होंने मूवमेंट बनाई। जब इन्होंने ये मूवमेंट बनाई तो आपको पता है एक मूवमेंट जब बनती है तो उसके स्टार्ट में तो आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन जब वो एक मूवमेंट पेस पकड़ती है तो इंडिया की जो आबादी है पंजाब है उसमें 60% सिख रहते हैं और 40% जो है ना वो आपका वहां पे हिंदू कम्युनिटी रहती है। अब 60-40 की रेशो के बीच में जब आप एक मूवमेंट चलाएंगे तो आपको वहां पे मुश्किल भी आएगी और आसानी भी होगी। 60% लोग आपके हक में होंगे, 40% जो दूसरी कम्युनिटी के वो आपके अगेंस्ट होंगे। तो वो मूवमेंट चली पंजाब में, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई, उसके बाद भी वो मूवमेंट चली, और वो इतनी मूवमेंट चली खालिस्तान की कि भाई आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है उस टाइम की, वो एकदम हिल के रहेगी कि भाई आखिर इतनी बड़ी, मतलब क्या कैसे हो गया कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है वो एकदम इनकलाबी होगी। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं
कि इंडिया की फौज के अंदर, जो इंडियन फौज है, इंडियन आर्मी, उसके अंदर सिखों की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सिख कम्युनिटी के बहुत लोग हैं वहां पे, ठीक है। तो इंडिया को बड़े जो है ना वो इसमें सवेर किस्म के मतलब तहफुजात हैं। मतलब वो ये कहता है कि हम कैसे जो है ना वो इसको ये देख सकते हैं कि एक मुल्क है उसके अंदर से हमारी सलामती में हमला हो और सिख कहें कि हमने अलहदा होना है। ठीक हो गया। इंडिया ने क्या किया 1984 में, जो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसने 1984 में ब्लू स्टार नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और ऑपरेशन वो इंडियन पंजाब में जो जो सबसे बेसिक और होली जो इनका मुकद्दस टेंपल है, ठीक है, जिसको गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, जो सिखों का एक गोल्डन टेंपल है, वहां पे उसने हमला किया। अब वो गोल्डन टेंपल क्या चीज है? गोल्डन टेंपल में जो उस टाइम के जो सिख लीडर थे, जो कि खालिस्तान के बड़े हामी थे, प्रो खालिस्तान थे, उन वो वहां पे छुपे हुए थे। उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट उनको जो ना थोड़ा थोड़ा वार्न करती थी कि हम आपको मारेंगे या ऐसा करेंगे, ठीक है। उनको दहशतगर्द बता दिया और कहा था कि आप ये वाली मूवमेंट बंद करो, ठीक है, ताकि अलहदा पसंद ना बनो आप। लेकिन वो बाज नहीं आते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फौज के जरिए वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन का नाम रखा उन्होंने ब्लू स्टार। और उस ऑपरेशन की शिद्दत या स्वेयरनेस का आप यहां से अंदाजा लगाएं कि उस फौज उसका जो ऑपरेशन था उसमें तकरीबन 80 जो इंडियन सोल्जर थे, इंडियन जवान थे, फौजी, वो उसमें मरे। ठीक हो गया। और 250 जो शहीद, वो आप कहें कि हलाक हुए, सॉरी 258 जो है वो आपके कैजुअलिटीज या मतलब के इंजरीज हुई। मतलब 80 जो है वो आपके मर गए फौजी। तो आप ये सोचें कि जो दूसरी पार्टी थी, जो कि सिख कम्युनिटी थी, उनके साथ क्या सीन हुआ होगा। तो वहां पे जितने बड़े बड़े लीडर थे वो सारे के सारे कुछ भागे, कुछ जो है वो आगे पीछे गायब हो गए और कईयों को तो मार दिया उन्होंने, ठीक है। और बिल्कुल इलाका क्लियर हो गया। अब ये जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से हुआ तो इसके अंदर जो सिख कम्युनिटी थी उसको तो बड़ा मतलब एक तकलीफ हुई, सदमा हुआ कि भाई ये तो सिख कम्युनिटी को खत्म करने की बात हो रही है। तो फिर इसके जवाब में, इसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ, कुछ ही अरसे बाद अक्टूबर में 1984 के अंदर ही 19 अक्टूबर को क्या हुआ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थी उस टाइम फीमेल इंदिरा गांधी, उसके 2 सिक्योरिटी पर्सनल थे, ठीक है। उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने, वो 2 सिख थे, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग की अपने प्राइम मिनिस्टर पे और उसका बदला लिया। ठीक हो गया। और उसके बाद वो जो भी हुआ वो एक अलहदा डिटेल अलहदा से है। अब ये उसका रिजल्ट आ गया। अब जो गोल्डन टेंपल के अंदर जितना भी बंदा मारा, जितना भी सिख मारा उन्होंने, और उसके बाद जो भाग गया ना, वो सारा का सारा जाके शिफ्ट हुआ कनाडा में। ठीक हो गया। कनाडा से आगे वहां पे नस्ल चलना शुरू हुई। और जो इसमें जो मेन नाम आता है जिसने ये खालिस्तान तहरीक शुरू की थी, वो संत जरनैल सिंह बरंडे वाला, कुछ इस तरह का, अगर मेरे जहन से नाम सही ना निकला हो तो इसकी मैं माफी चाहता हूँ, वो ये नाम था। ठीक हो गया। तो उसको भी उन्होंने मारा। उसके बाद जो कुछ बच गई उनकी लॉर्ड लीडर्स की, वो कनाडा में शिफ्ट होगी। अब कनाडा में आ जाएं आप। कनाडा में शिफ्ट हुई तो गुस्सा तो वही चीज थी। बहुत सारी सिख कम्युनिटी जो अभी भी है और उस टाइम की, वो कनाडा में मूव करना चाह रही थी क्योंकि कनाडा उनको सिक्योर लगता था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कनाडा में जाके भी सिख जो कम्युनिटी है उन्होंने अपनी खालिस्तान मूवमेंट तहरीक जो ना वो जारी रखी। वहां पे जस्टिस फॉर सिख जो है ना वो मूवमेंट बनाई। इसके बाद एक और इन्होंने जो है ना वो कम्युनिटी वहां पे बनाई और इसको इतना बिल्ड किया, इतना बिल्ड किया। आपको पता है बाहर की जो दुनिया है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में, तो आपको तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, आप बोल सकते हैं। तो वहां पे जाके इन्होंने आज के दौर में भी, सोशल मीडिया के दौर में भी काम किया, हार्डवर्क किया और इस मूवमेंट को इतना बड़ा पेश किया कि वहां पे इन्होंने कनाडा में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे इन्होंने अनऑफिशियल रेफरेंडम्स करवाए। ठीक है। रेफरेंडम ये होता है कि आपने अपना वोट देना है कि भाई हाँ ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वहां पे रेफरेंडम करवाए और दुनिया भर से सिख कम्युनिटी जितनी भी है, वो चाहे वो इंडिया रहती है या चाहे कहीं भी रहती है, वो अपने मुल्क में गए और वहां पे जाके उन्होंने रेफरेंडम में वोट किया। और जो वोट करने के बाद लोगों को और इंडिया को खासतौर पर बताया
बताया कि भाई ये हम अलहदा मुल्क चाहते हैं और हम पीछे नहीं हटे हैं। ठीक हो गया। इंडियन गवर्नमेंट को इस पर बड़ी मतलब तकलीफ हुई और इंडियन गवर्नमेंट हर उस कंट्री की जो एम्बेसी है उसके साथ जो है ना वो एहतजाज किया, रिकॉर्ड किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिया और आपके जो हमारे दोनों कंट्रीज के अंदर जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको खराब करेगा। बहरहाल वो बाकी तो मुल्क तो ऐसा नहीं करते, वो तो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम इसको नहीं रोक सकते। तो ये चीज होगी। अब ये जो रेफरेंडम करवाना और इस मूवमेंट को इतना बढ़ावा देना और इसको सोशल मीडिया पे फैलाना और इसकी मैनेजमेंट करना, इसमें एक नाम आता है हरदीप सिंह नजर का। ये भी इंडिया में उस टाइम जब हमला हुआ ब्लू स्टार जो ऑपरेशन था उससे बच के वो इधर आ गया था। ठीक हो गया। तो वो जब कनाडा में शिफ्ट हुआ था उसने इन सब को जो है ना वो मोबिलाइज किया और इतनी बड़ी जो कम्युनिटी थी सिख की वो खड़ी की और जस्टिस फॉर सिख के नाम से इन्होंने जो है ना वो एक तंजीम बना ली। ठीक हो गया। अब यहां तक समझ आ गई। जब इंडिया को ये समझ आई कि ये बेसिकली जो है ना वो बाज नहीं आने वाले, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इंडिया का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ये अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ 2023 की। अब आप 2023 में है, इससे पहले भी हार्ड वर्क करते रहे हैं और मतलब 2021, 20, 22 में सारे रेफरेंडम हो चुके हैं। ठीक हो गया। लेकिन क्या है कि अभी भी जो सिख कम्युनिटी है उनको अपनी लाइफ थ्रेट मिलते रहते हैं और वो सिक्योर नहीं समझते हैं कनाडा को भी अपने आप में। तो इन्होंने क्या किया, जो इंडियन एक गैंगस्टर है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का आपको पता ही है। तो उसके थ्रू इन्होंने जो हरदीप सिंह नजर था जो कि इस पूरी मतलब मूवमेंट को मोबिलाइज करता था, जो हेड था, एक किस्म का लीडर था, उसको जो है वो कत्ल कर दिया। अब कत्ल इन्होंने कैसे किया कि इसकी प्लानिंग जो है वो कनाडा के अंदर ही बैठे हुए एक बंदे ने की और वहां से इसको जो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो एक टर्म यूज होती है वो हॉलीवुड की आपने मूवीज में भी देखी होगी, जो CIA वगैरह एजेंसीज वगैरह यूज करती हैं, उनके थ्रू उसने उसको मरवाया। और जो उनका गुरुद्वारा है जिसका वो प्रेसिडेंट भी था, उस गुरुद्वारे की कार पार्किंग में उसको मरवा दिया। जो कनाडा की पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेशन की और वो इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी फैली। और वो क्यों फैली? वो इसलिए फैली कि मैंने आपको बताया ना कि तकरीबन 1 करोड़ जो है ना वो सिख वहां पे रहता है, मतलब कि आपके कनाडा में रहता है। और वहां पे उनका होल्ड है, उनका पॉलिटिकली होल्ड है, वहां पे जियोग्राफिकली होल्ड है, उनका इकोनॉमी में होल्ड है। ठीक है। तो आप उससे बच नहीं सकते। तो जब प्रेशर आया तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो बीच में इन्वॉल्व हुई। उन्होंने इसका जो स्केल जो है वो बड़ा किया इन्वेस्टिगेशन का। तो पता लगा कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसी रॉ जो है वो बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और उसने जो इंडियन गैंगस्टर जो इस टाइम बिश्नोई गुजरात की जेल में बैठा है उसको जो है वो इन्वॉल्व किया और जो है वो इसको मार दिया। ओके हो गया यहाँ पे। अब 2023 में जब इसको मार दिया तो उसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट हुए कनाडा में, पूरी दुनिया में हुए। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उसने भी ये कहा कि इंडियन रॉ एजेंसी इन्वॉल्व है बीच में। और फिर इंडिया डिनाई करता रहा और जब इंडिया बार बार डिनाई करता रहा तो फिर बीच में अमेरिका आया। अब इसके साथ की मिली जुली एक और स्टोरी भी है और वो ये है कि अभी रिसेंटली 2023 में ही क्या हुआ कि इंडियन एक ड्रग डीलर है जो कि चेक रिपब्लिक में रहता है, नेशनलिटी होल्डर है वहां पे, उसका नाम है निखिल गुप्ता। उसको जो अमेरिका की FBI है उसने वहां से अरेस्ट किया। उसको क्यों अरेस्ट किया? उसको अरेस्ट इसलिए किया कि वो ड्रग डीलर है चेक रिपब्लिक में, लेकिन उसके थ्रू डीलिंग होती है पैसों की। जो इंडियन रॉ एजेंसी है वो अपने बंदे भेजती है इसके पास और ये आगे बंदोबस्त करवाता है किराए के कातलों का या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का जो कि टारगेट को मारते हैं। ठीक हो गया। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि वो जो निखिल गुप्ता है वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह पकड़ी गई थी तभी जाके FBI ने उसको अरेस्ट किया। तो उसने नजर गुप्ता का पहले मर्डर किया, उसके बाद एक और जो अमेरिका के अंदर ही सिख लीडर है जो कि खालिस्तान मूवमेंट का बहुत बड़ा लीडर है सिख अमेरिका के अंदर, उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था। और उसको मारने की प्लानिंग भी बिश्नोई गैंग के थ्रू ही हो रही है। तो फिर क्या किया कि FBI, अब आपको पता है, उसने वो बंदे को पकड़ा और वो बंदा वहां पे निखिल गुप्ता जो है वो वहां बैठा हुआ था, उसको पकड़ा। उसने जब बताया तो उसके थ्रू फिर जो इंडियन एजेंसी का एक साबिक बंदा था, मतलब कि उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, उस तक पहुंचे और FBI ने उसको भी पकड़ा।
अब उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके ऊपर फर्दर जुर्म, जहां तक मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च करके आपको बता रहा था कि उसको अमेरिका शिफ्ट किया गया है चेक रिपब्लिक से, और उस जो ड्रग डीलर है इंडियन, और वहां पे उसको फर्दर जुर्म लगी है और उसको बहुत जल्द सजा हो जाएगी वहां पे कोर्ट से। तो ये सारी की सारी स्टोरी है। ये स्टोरी क्यों मतलब हो रही है, ये इसका जो मेन रीजन जो मैंने आपको बताया वो सिख कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी कहते हैं कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए, और इंडिया जो है वो ये कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक मुल्क बनाओ, उसकी सरहदें हैं, और उसके अंदर से आप उठें और कहें कि मुझे एक अलहदा मुल्क चाहिए और हम जो है ना वो आज़ाद हो जाएं। ये बेसिकली मकसद है। और इसी सारी टेंशन के बीच में फिर जो है वो कनाडा कहता है कि आप हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमने जो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयरिंग की है वो आप हमारे साथ बताएं और उनके अंदर, अपने कंट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर कार्रवाई करें। लेकिन इंडिया हर बार उसको डिनाई करता है और उसके पे कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और वो कहता है कि हम नहीं करते क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही बात जब अमेरिका कहता है तो अमेरिका के आगे वो झुकता है और अमेरिका को कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो टेंशन है वो कनाडा और इंडिया के बीच में है, और वो सिख कम्युनिटी को लेके ही है। सिख ये चाहते हैं, इंडिया ये चाहता है, और इसकी वजह से इन्होंने अपने जो डिप्लोमेट्स है वो भी अपने अपने मुल्क से निकाल दिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप एक स्टेट में रह रहे हैं तो आपको वहां से अलहदा क्यों होना है। आप जो है वो क्या कहते हैं, अपने जायज जो हकूक हैं वो आप प्रोटेस्ट कर लें और वो मांगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इंडिया से अलहदा हो जाएं। यही एक मेरा जो नतीजा है जहां तक मैं पहुंचता हूं, कि आप उनसे अपने हकूक मांगे। हकूक में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, कुछ भी करें। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई हमने अलहदा होना है, तो इस तरह तो ऑब्वियसली वो फिर स्टेट सीधी होती है ना, वो फिर आपको तो बेर नहीं करती बिल्कुल भी। तो फिर आपको ऐसे टाइज बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं, और क्या कहते हैं, मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दें, और आपको बताएं, आप मुझे बताएं कि इसको जो है ना वो आप किस नज़र से देखते हैं। और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।